है कि नहीं? अच्छा ठीक है, मैं फिर से स्टार्टिंग से थोड़ा सा शॉर्ट में समराइज कर देती हूँ। जैसे आपके साथ नीट के एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ने के लिए या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ने के लिए आपको नीट का प्रियोरिटी एग्जाम देना पड़ता है। इसके अलावा और कोई इंट्रेंस ऑल इंडिया लेवल पे बना नहीं है, ठीक है, हायर एडवांस लेवल का यही एक इंट्रेंस एग्जाम है जिसका फुल फॉर्म रहता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो आपने जैसे कि नीट का एग्जाम दिया, हर किसी बच्चे का, वो लड़की हो या लड़का हो, एक पीक पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि एक अच्छे ओहदे में काम करे, अच्छा इनकम आए, अच्छा सैलरी आए, उसी के लिए इतना पढ़ाई करे। तो सबका टारगेट रहता है कि हमें एमबीबीएस टारगेट करना है। लेकिन सपोज अनफॉर्चुनेटली अगर एमबीबीएस आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो, क्योंकि उसके लिए मैंने जब भी बताया, फिर से दोहराऊंगी कि 500 रैंक आपको चाहिए उसके लिए, ठीक है। और ऐसे बातें करोगे तो 500 रैंक तो क्या कुछ भी नहीं आ सके, डोंट माइंड। लेकिन जैसे अभी बातें सुन के मेरी जितनी जरूरी बातें मैं बता रही हूँ, आपने उसको ऊपर से सिलेक्ट कर दिया, तो कहाँ से 500 रैंक आएगी? 5000 रैंक भी नहीं आएगी, समझ पा रहे हो? तो 500 रैंक अगर आपका आएगा ऑल इंडिया लेवल, तब जाके आपको एमबीबीएस की सीट मिलेगी। सपोज नहीं आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी अगर ऑप्शंस हैं, ठीक है, एक अच्छी पोस्ट पे काम करके और जॉब पाने के। तो दूसरा सेकंड ऑप्शन आपका आता है डिपार्टमेंट में, जिसको आप बीडीएस के नाम से जानते हो, यानी कि बैचलर डेंटल सर्जन, जैसे दांतों के डॉक्टर के नाम से आप जानते हो, ठीक। तो 500 के बाद जितना आपका रैंक अगर आया, ठीक, कुछ कमी अगर रह गई आपके हार्ड वर्क में, 500 के बाद का रैंक अगर आया, आप बीडीएस चूज कर सकते हो। सपोज अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं किया, वो भी हाथ से निकल गया, तो भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, और भी कई आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास डॉक्टर बनने का तीसरा मौका जो आपको मिलता है वो बीएमएस के नाम से मिलता है, दैट मींस बैचलर आयुर्वेदिक, ठीक है, यानी कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स होते हैं वो बीएमएस के नाम से जानते हैं। उसमें भी आपको डॉक्टर टाइटल मिलेगा, खुद की आप जिम्मेदार रहोगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हो, सैलरी भी आपकी अच्छी खासी है उसमें भी, ठीक। अगर बाई चांस बीएमएस भी नहीं आपको मिलता है, बहुत पीछे की रैंक है, 20,000 15,000 समथिंग रैंक है, तो आपका 4th ऑप्शन डॉक्टर बनने का जो गोल्डन चांस रहता है, 4th ऑप्शन आपका बीएचएमएस का, यानी कि बैचलर होम्योपैथिक, ठीक। अब आपने चारों मौके छोड़ दिए, क्योंकि ऐसी बातें कर रहे थे, टीचर की बात जब सुन नहीं रहे थे, तो फिर कहाँ से चीजें पता लगेंगी, है कि नहीं? चारों ऑप्शन आपके पास चले गए, तो क्या आप जॉब नहीं कर पाओगे कभी? डेफिनेटली कर पाओगे। गवर्नमेंट ने हमें और भी अगर अपॉर्चुनिटी दे रखी है, तो सपोज अगर डॉक्टर नहीं भी बन पाए, ठीक है ना, तो डॉक्टर के साथ काम कर लेंगे, क्या बुराई है उसमें? क्यों कोई बुराई है? जरूरी है कि अगर सोसाइटी में आपको किसी की हेल्प करनी है या किसी की सेवा करनी है, सर्विस करना है, क्योंकि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट ही एक अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप ह्यूमैनिटी के साथ जुड़े रहते हो, दैट मींस इंसानियत के साथ जुड़े रहते हो। आपको दूसरों की सेवा करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है, प्लस अपने शौक को पूरा करने का मौका मिलेगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में से करी, फिर भी नहीं मेरी बात ध्यान से सुनी, ठीक। तो चारों चीजें हटा दीजिए। अब लास्ट आपका आता है कि लास्ट सेशन का मतलब है, मैं 2023 यानी कि 2023 की बात कर रही हूँ, नीट के एग्जाम से ही आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन गवर्नमेंट देने लग गई है। ये चीज पता है? हाँ, नहीं पता? आज जान लो कि आपको अगर बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन चाहिए है, तो उसके लिए भी आप, और यहाँ पे भी दो बातें हैं कि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चाहिए, दोनों के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बना के रखा हुआ है कि नीट के एग्जाम में आप पहले बैठोगे, पहले एंट्रेंस फाइंड करोगे, उसके बाद देन आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा, जो कि आपका 4 ईयर का डिग्री बैचलर कोर्स रहता है, ठीक। तो जैसे कि प्लेन आप कभी आपने डिग्री कॉलेज से बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, तो ये भी एक तरह का ग्रेजुएशन ही है, ठीक। बस इसका क्राइटेरिया क्या है कि 4 ईयर का कोर्स है, 4 साल आपको पूरी उतने ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जितने एक एमबीबीएस डॉक्टर को पढ़ाए जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना रहता है कि उसमें आपके सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, हार्ड वर्क ज्यादा रहेगा, क्लिनिकल ड्यूटीज ज्यादा रहेंगी, ठीक है, पोस्टिंग ज्यादा रहेगी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। अब बीएससी नर्सिंग को क्योंकि डॉक्टर के साथ असिस्ट करके काम करना है, साथ मिलकर काम करना है, ठीक। अब बीएससी नर्सिंग सपोज आपका, उसमें भी आपका 20,000 लगभग रैंक चाहिए, 10 to 30,000 रैंक चाहिए, तब जाके वो प्लेसमेंट मिलेगा। सपोज वो भी आपने लीव कर दिया, देन उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन आता है कि जीएनएम का भी डिप्लोमा आपके पास अभी है ऑप्शन में, कि बीएससी नर्सिंग सपोज अगर आपको नहीं मिलता, तो आप जीएनएम दैट मींस जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के नाम से जिसको आप जानते हो, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, जो कि आपका 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है, ठीक। अब इसमें छोटा सा ट्विस्ट ये है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप
कहलाओगे, लेकिन जीएनएम करने के बाद आप डिप्लोमा स्टूडेंट कहलाओगे। तो अपने डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पे ये भी स्टेट गवर्नमेंट देती है कि आप अपने जीएनएम के साथ 3 ईयर आपने जीएनएम किया प्लस आप उसमें 2 ईयर का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लो, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड फैकल्टी से या यूनिवर्सिटी से, तो आपका जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इक्वल टू बीएससी नर्सिंग हो जाता है। कमाल की बात की नहीं? कमाल की बात है कि नहीं है? पता थी ये चीज? हाँ, बातों में लगे थे, कहाँ से पता लगी? अभी पता लगी? तो आज से ये चीज भूलना मत कि आपके पास बीएससी नर्सिंग का भी ऑप्शन है, जीएनएम का भी ऑप्शन है, प्लस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी ऑप्शन है। उसके ऑल लेवल नीचे आओ आप, ठीक, तो और इसके एक स्टेप लेवल नीचे आओगे तो आपके पास एएनएम का कोर्स उपलब्ध है जो कि 2 साल का रहता है, जिसको ज्यादातर हमारी सोसाइटी में ज्यादातर एएनएम को क्या है कि फीमेल स्टूडेंट की ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, क्योंकि उनका जो पोस्टिंग है, उनका एरिया है, ठीक है, जो उनका अपॉइंटमेंट अलॉटमेंट होता है वो ज्यादातर रूरल एरिया में विलेज में होता है, ठीक। तो उसमें जो मेल कैंडिडेट है, जैसे कि आप हैं मेल स्टूडेंट है, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं करते। तो 2 ईयर का डिप्लोमा वो भी है और एएनएम का फुल फॉर्म जैसे कि एफडी लर्निंग नर्सिंग एडवाइस, ठीक। तो अगर आपकी फैमिली में कोई आपकी सिस्टर है या कोई होते